पढ़ाई कर लेते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जो कि आपके पिछले क्लास से बहुत रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस चैप्टर से स्टार्ट किया है। आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर नंबर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि एचवी में है क्या। लीनियर इक्वेशन हमने पहले पढ़ा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन जिसका हमने ग्राफ बनाते थे, एक लाइन लिखते हैं। तो सेम चीज वही रहेगा कि भी हमने दो पेयर ऑफ इक्वेशन देखेंगे, दो लीनियर इक्वेशन हमारे सामने रहेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये क्या है, ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या क्या टेक्निक्स है, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बना कर दूंगा। इसका क्वेश्चन का मैं फोटो भी आप लोग के सामने दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके सामने रख दूंगा मैं। इसका हेल्प लेकर आप पूरा सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। इसमें a b क्या है, यहाँ पास रियल नंबर्स है। a एंड b क्या है, a एंड b क्या है, यहाँ पास रियल नंबर्स है। एंड c क्या है, कांस्टेंट है। c एक कांस्टेंट है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपको क्या दिखेगा, एक रियल नंबर में क्या, सॉरी लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन दिखेगा। वैसे यहाँ पर मैं लिख दूं x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखो इमेजिन करके a1 b1 c1, यहाँ देखिए a2 b2 और c2। यहाँ पास a1 b1 और c1 क्या है, a1 b1 और यहाँ पास क्या रियल नंबर है, a2 b2 भी क्या है, रियल नंबर है। तो दो इक्वेशंस है, दोनों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस को लेकर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन का मेथड मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस दो पेयर ऑफ इक्वेशंस यहां पर लिखा है, इसको मैं लिखूं लाइक 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिवली इसका कंपेयर करोगे दोनों का, तो यहाँ पर a1 की जगह पे आएगा 2, b1 की जगह पे आएगा यहाँ पर देखो 3 और c1 की जगह पे आएगा b3। और यहाँ पर देखो a2 इज इक्वल टू 2 है, b2 इज इक्वल टू 3 है और c2 इज इक्वल टू 3 है। मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, इसके साथ जस्ट कंपेयर किया, बस है कंपेयर करके मैंने इसका वैल्यू a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ बस निकाल ली है, ठीक है। तो इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पहले आपको कंपेयर करके निकालना है। कंपेयर करके जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसका मतलब है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, इसका क्या सॉल्यूशंस होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सब हमको पूरे कंपैरेटिव क्या करेंगे, इसको निकालने वाले हैं। जैसे देखेंगे इधर 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे अपन जैसे ग्राफ बना देंगे, तो पहले से हमने ग्राफ बनाना पढ़ लिया है, क्लास 9 में हमने क्लास में देखे थे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसे बनता है। फिर मैं पहले आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि y इज इक्वल टू, मैंने पहले 4 - 2x, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए सिंपली x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। सब पॉजिटिव 0 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 का मतलब क्या है, 2 1 2 4 - 2 2, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 2 2 2 4 इसको हो जाएगा 0, यहाँ पर मैंने ले लिया 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 4 - 6 दैट इज -2। इसका सिंपली हमने जब ग्राफ बनाते थे, यहाँ पर से 1 ये 2 ये 3 ये 4 -1 -2 -3 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 यहाँ 1 2 3 4 -1, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, y की वैल्यू 4, यहाँ पर ये वाला पॉइंटर है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 दैट इज 1 ये 2 यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2 दैट इज ये पॉइंट आएगा।
तो ये हमारे क्या निकला था, एक लाइन निकला था, इसलिए ये तुम्हारा क्या होता था, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन। अब उस कंडीशन के बारे में सोचो, ये एक लाइन के लिए था, जब हमारे पास दो लाइन रहेंगे तो दो लाइन रहेंगे तब एक और लाइन मिलेगा, सेम ग्राफ में बनाएंगे तो इसका तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो तीन कंडीशन कौन कौन सा हो सकते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। सपोज करें दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन का यदि मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद तो तीन कंडीशन मिल सकते हैं कि वो आइदर पहला कंडीशन केस वन में क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। ये लाइन 1 और ये हो गया लाइन 2, दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। और सपोज करो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कहां पर कर रहा है, मानते चलो एच पे कर रहा है और यहां पर कितना पे कर रहा है, के। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच और ये के, ठीक है। तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होता है इस दोनों लाइन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, कट करेगा, वही पॉइंट क्या होता है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जिसमें x की वैल्यू h है और इसकी वैल्यू क्या है, k। ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है, मैं एक इक्वेशन दूंगा, उस इक्वेशंस को लेकर पूरे मेथड से सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये केस 1 ये मिल सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करे, एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा तो उसका क्या हो सकता है कि वो लाइन पैरेलल हो सकते हैं। इसका क्या मतलब, ये सपोज करो ये लाइन 1 है और ये लाइन आप बनता है 2, राइट। यहां पर देखो एक दूसरे को क्या पैरेलल है, पैरेलल इसी का मतलब क्या है, वो इंटरसेप्ट नहीं करेगा। यदि पैरेलल नहीं होता तो एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता। ये दूसरा कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, क्या आगे जाकर भी इंटरसेप्ट नहीं करने वाला है। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलने वाला है। इसलिए यहाँ बस हम लिख सकते हैं कि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक तीसरा कंडीशन साइन है। तीसरा कंडीशन कैसा रहेगा कि वो हो सकता है कि लाइन L1 मिला, मैंने एक लाइन का ग्राफ बनाया और एक ऐसा लाइन मिला, और दूसरा ये है लाइन L1 और इसको मान लेता हूं L2। तो ये लाइन L1 का मैंने ग्राफ बना दिया और ये दूसरा का ग्राफ बनाया, तो भी ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। वो एक लाइन ही दोनों लाइन पे बढ़ रहे हैं, एक लाइन L1 भी वहीं पर बढ़ रहा है और L2 भी उसी पे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है, हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है। हमको पता है कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन होता है मेनी सॉल्यूशन, या उसी को अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके कितने भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं, वो इनफाइनाइट होगा। तो इसका तीन कंडीशन हो सकता है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं। यदि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और यदि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आइदर वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं पॉइंट पर, या तो फिर नहीं करेंगे, या तो फिर हर एक पॉइंट एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसका तीन ही कंडीशन हो सकता है। तो पहले में हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे मिलेगा, इसको अपन बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई पॉइंट पे इंटरसेप्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन। और हर एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें एक टर्म्स आते हैं कि जहां पर हमको सॉल्यूशन मिलता है, देखो सॉल्यूशन यहां मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, यहां पर यूनिक मिल रहा है, एक मिल रहा है, यहां पर बहुत सारे मिल रहे हैं। तो सॉल्यूशन जहां पर हमको मिलता है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यदि कोई सॉल्यूशन है
सॉल्यूशन मिलता है, इसका मतलब क्या होगा, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। और नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जिस इक्वेशन पे यदि वो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा कि वहां पास मेरी सॉल्यूशन है और या यूनिक सॉल्यूशन है, तब वो कंसिस्टेंट होगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो दो कंडीशन पे वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, और इस कंडीशन पे क्या रहेगा, वो इनकंसिस्टेंट। ये यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, और ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। राइट, तो दो कंडीशंस यहाँ पर आ गए। अब रही बात ये, क्या हम इस तीनों कंडीशन को जानने के लिए हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाकर ही हम बोल सकते हैं कि हाँ इसको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद ही हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्या है। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप डायरेक्ट देख के बता देंगे कि कोई इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशन है। तो उसमें कंडीशन है, हमारे पास ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे कि a1 a2 b1 a1 a2 b1 b2 c1 और c2 हमारे पास जैसे ही कंपेयर करके हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा, हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेंगे। ठीक, तो उसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि कोई सॉल्यूशन होगा। तो ये हम बता सकते हैं कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पास क्या है, a1/a2। इस कंडीशन पे पहला कंडीशन, इसमें आप देखेंगे a1/a2 निकालेंगे, दोनों का रेशियो, ये दोनों नंबर रहेगा, उसको अब मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी। a1/a2 क्या दिख रहा है, इक्वल टू b1/b2। यदि दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो यदि यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, a1/a2 doesn't equal to b1/b2, then our pair of linear equations have a unique solution, right? यदि इसका रेशियो क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, it doesn't equal to a1/a2 is equal to b1/b2, then this equation has a unique solution, right? Second condition, भाई ये हो सकता है कि a1/a2 इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 इसके इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में आएगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक कंडीशन यदि ऐसा आ गया कि तीनों का रेशियो c1/c2, ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए, यदि यहाँ पर हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या आ गया, इक्वल है, तब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, ये नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, और ये मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है, या इनफाइनाइट बोलो, मेनी सॉल्यूशन बोलो। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन का हमको बस जो इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशंस को हमको क्या करना है, यहाँ बस निकाल कर देखना है, इस कंडीशन पे निकाल कर देखना है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या कितने सॉल्यूशन है। ठीक, ये तीन कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इस कंडीशन से ही यहाँ, और यदि ये यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तब उसका हम सॉल्यूशन आगे जाकर चेक करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा कंडीशन कि हमको पता कैसे करेंगे कि वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक, तो मैं एक इक्वेशन दूंगा, एक इक्वेशन को इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड में आपको बताऊंगा। पहला रहेगा आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड रहेगा, दूसरा रहेगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं एक इक्वेशन लेकर इस तीनों को सॉल्व करके बता रहा हूं। इस तीनों मेथड को, एक ही इक्वेशन को तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा, और आंसर सबका सेम आ रहा है कि नहीं, क्या आएगा ही, कैसे आएगा, क्या है, उस
सॉल्यूशन को जीरोस भी बोलते हैं, याद रखना, जो सॉल्यूशन इसके मिलता है उसको अपन जीरोस भी बोलते हैं। क्लास 9 में अपन इसके स्टार्ट किए थे कि एक इक्वेशन का जीरोस कितने मिल सकते हैं, कितना है, फाइंड आउट करो, 2 जीरोस 3 जीरोस फाइंड आउट करने हम क्लास 9 में अपन देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, तीनों कंडीशंस के लिए एक करके मैं देखूंगा कि यहां पर कब नो सॉल्यूशन आएगा, उसका नो सॉल्यूशन के लिए भी मैं एक इक्वेशन देख दिखाऊंगा और मेनी सॉल्यूशन के लिए भी मैं आपको इक्वेशन निकाल कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक इक्वेशन लेता हूं मैं, एक इक्वेशन लेकर मैं सही को सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए मैं इक्वेशन ले लेता हूं, 2x minus 3y plus 2 is equal to 0, 3x minus 5y plus 1 is equal to 0, ठीक। हमारे पास यहाँ देखो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो पेयर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने पहले ही बताया था, ये a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसका कंपैरिजन इससे करूंगा, इसका कंपैरिजन इससे करूंगा। कंपेयर करने से ही हमको क्या मिल रहा है, देखो a1 का वैल्यू मिल रहा है 2, b1 का वैल्यू मिल रहा है -3 और c1 का वैल्यू मिल रहा है 2। यहाँ पर देखो a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है -5 और C2 का वैल्यू मिल रहा है +1। यहाँ बस ये देखना है कि तो मिल गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा, तो वही जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, तीनों का रेशियो निकालकर हम देख लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना निकल रहा है 2/3, b1 अपॉन b2 का वैल्यू कितना मिल रहा है -3/5 और c1 अपॉन c2 का वैल्यू मिल रहा है 2/1। कोई इक्वल नहीं है, देखो ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो। तो पहले तो हमको ये दोनों चेक करना है। यहाँ बस क्या है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या है, हमको एक यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन को निकालने के लिए मैं 3 टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। पहला काम, कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो मैं एक को ले लेता हूं, देखो क्या है कि 2x minus 3y plus 2 is equal to 0। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के फॉर्म पे वैल्यू निकालना। क्या बोला मैंने, इस इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों में से कोई भी एक मैंने ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के फॉर्म पे। कैसे, चलो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां से क्या किया, इसको मैं ट्रांसफर कर दिया, इधर आ क्या हो गया, ये बन गया। तो x की वैल्यू देखो क्या होगा 3y minus 2/2। ये मैंने x का वैल्यू निकाल लिया y के फॉर्म पे, मैंने वेरिएबल x का वैल्यू निकाल लिया y के फॉर्म पे। इस वैल्यू को यहां पर क्या करो, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें जब यदि मैंने यहां पर क्या किया है, बाय इक्वेशन 1 लिया है, तो इक्वेशन 1 से लिया इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, ये 2 से लेता तो 1 में पुट करता हूं। सेम प्रोसीजर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने इस x की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करूंगा। देखो इसमें मैं पुट करने वाला क्या है, देखो मेरे इक्वेशन में 3x, यहां देखो 3x, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, 3y minus 2/2 पुट किया x की जगह पे। फिर यहाँ पर से -5y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको सिंपली सॉल्व करना, जैसा सॉल्व करते वैसे सिंपली सॉल्व कर लो। देखो हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है y, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9y माइनस 3 जा 6 अपॉन 2 माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो कितना आ जाएगा देखो 9y माइनस 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10y माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये इसके एलसीएम आ गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा 0। तो 9y माइनस 10y यहाँ से कितना मिलेगा माइनस 9y माइनस 10y। यहाँ पर देखो नंबर -6 और -2, तो -6 और -2 कितना हो गया -8 इज इक्वल टू 0। 9y यहाँ पर कितना हो गया 6 और ये -2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर सब सॉल्व करोगे y का वैल्यू कितना मिल रहा है -8, तो y का वैल्यू कितना आ गया -8। कहीं पर मिस्टेक थोड़ी हुआ है देख लो। अब इस वैल्यू को क्या करो, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहले इक्वेशन में पुट कर दो। अब यहाँ पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करो 2x माइनस 3 y की वैल्यू पुट करो -8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस माइनस हो गया प्लस 8 3 जा 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 2x, यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -26, x वैल्यू -26 अपॉन 2, 2 1 जा और यहाँ पर कितना है 4। इसका वैल्यू कितना आ गया -40, x वैल्यू -40। तो ये आपका y के वैल्यू और ये आपका x के वैल्यू। तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू दोनों है। ये जो क्या है आपका -8 और ये -40 एक सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये है इसका सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन देख लेना कि बस प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हमेशा मेरे साथ ये बात हो जाता है ना। तो ये इसका क्या है, एक मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना, इसे सॉल्व करके देखना कहीं पर मिस्टेक हो गई, बच्चे पर चेक कर सकते हैं। देखो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से 2x माइनस 3y प्लस 2। पहला काम क्या है, अपन x की वैल्यू निकालनी है किसके फॉर्म पे, y के फॉर्म पे, जब 3y माइनस 2 अपॉन यहाँ देखो इस वैल्यू को मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 पे। देखो 3x यहाँ मैंने पुट किया 3y माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 5y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपली मैंने सॉल्व किया है 3 3 9 3 2 3 2 6 माइनस 6, ये अपॉन में आ गया 2 ये वाला। ठीक है, माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने सिंपली एलसीएम लिया हुआ है तो क्या हो गया 9y माइनस 6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 से कितना हो गया 10 और यहाँ माइनस के कारण माइनस हो गया 2 का मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर मैंने लेके हो गया 0। यहाँ पर कितना हो गया 9y माइनस 6 और ये तो माइनस ये 9y और माइनस का कितना हो गया -1। यहाँ पर देखेंगे -6 और -2 कितना हो गया 6 2 जा 8, यहाँ पर कितना हो गया ये आपका 6 और 2 8 माइनस। तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल गया -8। इसके वैल्यू को सिंपली मैंने पुट किया हुआ है, पुट करके मेरे पास x वैल्यू कितना आ गया -14। तो एक वैल्यू आ गया है -8 और -14, ये हमारा क्या है
सॉल्यूशन है, यही हमारे यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा मेथड से सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। या कोई अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आध दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इसे बनाते हैं। 2x minus 3y plus 2 is equal to 0, 3x minus 5y plus 1 is equal to 0। ठीक, ठीक, चलो अपन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां तो नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर, क्या करना, एलिमिनेट कर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2, x एंड y। तो x एंड y में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दूसरे का आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे हो सकता है, देखो एलिमिनेट करेंगे कैसे, तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को प्लस माइनस करने से क्या आ जाना चाहिए, वो कट जाना चाहिए, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी हम सिंपली यदि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो कोई नहीं है यहाँ पास कटेगा। देखो यहाँ पास एक से देखो नहीं कट रहा है, यहाँ पर एक नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे अपन, इसको काटने के लिए अपन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। चलो पहला टारगेट दे देता हूं, पहला मैं x को मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसके लिए देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3। यहां पे दोनों के एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होगा, 3 to the 6। तो अब मेरे को ये देखना है कि एलसीएम तो आ गया। इस एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा टारगेट ये है कि x का कोएफिशिएंट को मेरे को 6 लाना है, यहां भी और यहां भी। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 to the 6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो देखो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3 to the 6x, यहां पर 3 3 is 9y, और यहां पर कितना हो गया, 3 to the 6 is equal to 0। आगे 3 to the 6x minus 3 3 is 9y और प्लस 3 to the 6 is equal to 0। 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें। हमारा टारगेट क्या है, जितने एलसीएम है उतना उसका कोएफिशिएंट को बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर चूज करना पड़ेगा, उस नंबर को चूज करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 2 से करेंगे कितना होगा, 3 to the 6x minus 5 to the 10y और यहां पर प्लस 2 is equal to 0। देखो अब यहां पर दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये दोनों का साइन डिफरेंट होता तो ऐड करना पड़ेगा। दोनों का यदि साइन सेम है तब हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यदि दोनों का साइन डिफरेंट होता तो ऐड करते। तो दोनों का डिफरेंट है तो ऑलरेडी सम कर तो कट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर देखो प्लस 10y और यहां पर से माइनस 9, यहां पर कितना मिलेगा, y डायरेक्ट माइनस 9 और फिर क्या मिलेगा, y। यहां पर देखो ये 6 है, ये देखो यहां पर कितना है, ये 6, ठीक, और ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और यहां से कितना मिला हमको, 4 is equal to 0। तो y की वैल्यू को देखना है -4, ये आ गया हमारा y का वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना मिल गया हमको, -4, राइट। कहीं बस मिस्टेक थोड़ी की है, हमको देख लो, y की वैल्यू मिल गया हमको -4, ठीक है, -4। अब यहाँ पर y की वैल्यू -4 मिला, चेक
क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो फिर क्या करो, फिर से वैसे जैसे हमने x के लिए किया वैसे हम y के लिए कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ, यहाँ पर जो कितना है 3 और 5, तो किसका ले लेते हैं 3 and 5, कितना मिलेगा 15। अब इसमें किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को 3 का, और इसमें अपने को मल्टीप्लाई, इसमें 5 का और इसमें 3 का। देखो इसमें किसका कर देते हैं मल्टीप्लाई 5, तो 5 टू द क्या होगा 10x, 5 टू द 10x, और इसमें क्या होगा 5 टू द 10x मिला, ठीक है 5 टू द 10x माइनस 5 टू द 15y प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, तो 3 3 इज 9x, यहाँ पर हो जाएगा 5 टू द 15y, 3 से कितना हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आप y को इलिमिनेट करने वाले हैं, तो y के लिए दोनों का साइन सेम है, फिर से क्या करना पड़ेगा सेपरेट, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, यहाँ से क्या हो गया y और कैंसिल हो गया, 10x माइनस कितना बचेगा x, यहाँ प्लस 10 है और यहाँ पर कितना है प्लस 3, यहाँ पर कितना है प्लस 3, यहाँ पर कितना है 7, प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का 10 का साइन बड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा -7। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया -7 और y का वैल्यू कितना आया था -4, तो -4 and -7 दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया। देखो उसमें हम सब्स्टिट्यूट किए थे, तो यहाँ पर कितना जब सब्स्टिट्यूट में कर सकते थे -8 और -14 आया था, तो ये दो डिसाइड पॉइंट भी रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट पर कट कर रहा है ना, तो यहाँ पर सिंपली ये दो कॉमन है, कॉमन की -4 और -7 यहाँ पर से, तो दोनों का सेम जो पॉइंट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करने के टेक्निक को देखो, कहीं पर मिस्टेक होगा तो ध्यान देना, मिस्टेक होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में नहीं हो सकता मिस्टेक, लेकिन कहीं भी प्रोसीजर में कोई मिस्टेक नहीं है, इस मेथड को फॉलो करो और इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। इस मेथड को अच्छे से ध्यान से रखो। फिर से मैंने एक बार एलिमिनेशन टेक्निक को रिपीट कर रहा हूँ। क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया, ये पहले हमारे पास इक्वेशन, ठीक, तो पहला इक्वेशन को ले लिए, देखते हैं यहाँ पर कि इस पहला इक्वेशन पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट हम x के एलिमिनेट करने जा रहे हैं, तो x का देख लेते हैं।